कौशल चंद उपाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान की बातों में वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो हमारे किचन में पड़ी हुई है और किचन में ही वो औषधियाँ जो हमारे किचन में है, वो तमाम जो हम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो सारी औषधियाँ हैं। और जब यह दवाएं जो रेडीमेड के रूप में, जो स्टिक पत्ते के रूप में अब मिल रही हैं, बहुत पहले पुराने समय में, यहाँ तक समझिए कि 50 साल पहले ये दवाएं नहीं मिलती थी। लोग घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते थे। तो अब जो हम किचन में, रसोई में मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, वास्तव में वो सभी औषधि। सबसे पहले हम उन औषधियों में से रसोई घर में औषधि, हमारे रसोई घर में प्रयुक्त मसाले ही औषधि। वास्तव में पहले औषधि के रूप में प्रयुक्त होते थे, धीरे धीरे यह मसालों के रूप में प्रयुक्त होने लगे। सबसे पहले हम सरसों के तेल की बात करते हैं और सरसों की बात करते हैं। सरसों बहुत ही उपयोगी है और उसका तेल बहुत ही दर्द निवारक और तमाम प्रकार के हमारे वायु विकार में काम करने वाली औषधि। इसमें से सरसों के तेल के बारे में हम कहते हैं, सरसों का तेल, सरसों के दानों से पेराई करके तेल निकाला जाता है, जिसे हम खाद्य तेल तथा शरीर में लगाने के काम में लाया जाता है। ये जो तेल, सरसों का तेल पेरा जाता था, पहले बैलों को, एक बैल से ही, एक बैल कोल्हू जिसे कहा जाता है, आज भी बैल कोल्हू तेल कहते हैं, मिलता है। तो बैल कोल्हू जो है, एक बैल होता है, अंधेरे घर में रहता था, उसकी एक आंख या दोनों आंखें ढक दी जाती थी और अंधेरे घर में उसे चक्कर लगाना पड़ता था। इसीलिए भी कहा जाता था कोल्हू की बैल की तरह से। तो उसका जो है तेल निकाला जाता था। अब फिर तेल और तेल के साथ खली प्राप्त होती थी। खली का प्रयोग हम कई चीजों में करते थे, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल सरसों का जो तेल है, तो सरसों के तेल के बारे में जानना आवश्यक है। सरसों के दानों से जो तेल निकला वो सरसों का तेल हुआ। तो सरसों का तेल, ये सरसों यह एक पौधा होता है जिससे गोल गोल दाने निकलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जो एक काला और दूसरा पीला। ज्यादातर हम लोग काले सरसों का प्रयोग करते हैं। सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं। पीला सरसों, अब आपको बता दिया जा कि पीले सरसों का कई जगह अधिक महत्व है। पीले सरसों को किसी जोग टोग में, टोटके में भी प्रयोग किया जाता है और पीला सरसों का तेल उससे भी अच्छा होता है, परंतु पीला सरसों महंगा भी होता है। अब आप समझिए कि सरसों को अंग्रेजी में कहते क्या है। सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं, तमिल और मलयालम में कड़ागू कहते हैं, तेलुगु में अवालू और मराठी में मोहरी कहा जाता है। सरसों के तेल में, सरसों के तेल से अचार बनाने की जो खोज हुई, वो सबसे पहले भारत के आंध्र प्रदेश में हुई। आंध्र प्रदेश से ये रोम में गई, फिर यूनान में गई, ऐसे ऐसे ये फैलते गए। यूनान में इसे दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता था और कई पिछली शताब्दियों में बिच्छू के डंक मारने में भी उसको इस्तेमाल किया गया हुआ बताया गया। अब हम सरसों के तेल की, जो हमारे
रसोई में है उसकी हमारी जो दैनिक जो हम क्या क्या उससे प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए। सरसों का तेल, जब हम सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो अगर हम सर पे लगाते हैं तो सर दर्द गायब हो जाता है। सर दर्द, अगर सर दर्द है तो सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है जिससे सर दर्द खत्म हो जाता है। और अगर आप सरसों का तेल नियमित लगाते हैं, सर पर नियमित रखते हैं और कोई तेल नहीं रखते, तो बालों का झड़ना और सफेद होना कम होता है। सरसों के तेल को गरमा करके हम अपने नाक में नास ले सकते हैं, उससे सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। सरसों के तेल को मालिश करने से पूरे शरीर में, पूरे बदन के दर्द को कम किया जाता है। सरसों का तेल, जब सरसों के तेल से खली निकलती है, उस खली से जो खली मिलती है वो पशुओं के चारे में डाल करके खाने में, उनमें से, उसके खाने से उन्हें प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलता है और वो पशुओं के लिए लाभकारी होता है। उपटन जो पूरे बदन में लगाया जाता है, सरसों से उपटन बनता है। और जब उपटन छूटता नहीं है तो सरसों के तेल लगाने से ही पूरे बदन से उपटन छूट जाता है। कटहल, कटहल का जो दूध होता है, या उसे आप कह दीजिए जो कटहल जब काटा जाता है तो उससे जो दूध वो निकलता है वो लसम पदार्थ हो जाता है जो हाथ में चिपकता है। सरसों के तेल लगाने से वो खत्म हो जाता है। अगर आप सरसों के तेल को आंख में भी डालें शुद्ध, तो आंख की रोशनी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तेल को कान में डालने से और आंख में भी चला जाता है। तो सरसों के तेल का, और सरसों के तेल को बाद में हम उसे मसाले के रूप में प्रयोग कर लें। सरसों के तेल का अनेकों फायदे हैं। इसे हम पहले औषधि के रूप में हम लोग प्रयोग करते थे और बाद में अब सब कुछ मसाले के रूप में ही हो गया। आज भी हम उसे समय समय पर इसे औषधियों के रूप में प्रयोग किया। सबसे एक और बड़ी चीज है सरसों के तेल को, वो दुर्गंध, जैसे गंध, मान लिया कि आपने कोई चीज जैसे चावल है, दाल है, अगर बासी हो गया, लगता है कि एकदम बासी हो गया है, उसमें से गाज निकलने लगता है, तो अगर आप सरसों के तेल को उसमें अगर ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत है, तो सरसों के तेल को डालकर, सरसों के तेल को डालकर या गरम सरसों का तेल गरमा करके उसमें डाल दें तो उसकी गंध खत्म हो जाती है। इस तरह से सरसों के तेल के अनेक फायदे हैं जो हमारे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। पूरा डिटेल बताने में तो बहुत सारा समय भी लगेगा। और निष्कर्ष ये है कि सरसों के तेल का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते थे और कर भी रहे हैं। हम उसे मसालों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो सरसों हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभकारी है। सरसों का बाजार भारत में, राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है और समस्त विश्व में धीरे धीरे ये सरसों जो है उत्पन्न होने लगा। सरसों के खेती करने के लिए सरसों के बीज की बहुत कम मात्रा बोई जाती है, परंतु अन्य जैसे अन्य फलों को, मतलब पौधों के तरह से नहीं है, बहुत कम बीज लगता है और ये सरसों बहुत ही फायदेमंद होता है। सरसों का तेल और सरसों दोनों ही सबसे बढ़िया होते हैं और जो खली है वो
उसमें भी क्या रहता है, जो पेरने के बाद सरसों को पेरने के बाद जो तेल निकलता है और उसका कुछ भाग खली के रूप में, ये समझिए जो पीसने के पेरने के बाद जो तेल का होता है, तेल निकलने के बाद वो खली के रूप में हो जाता है। खली में भी तेल कुछ न कुछ रह जाता है और वो खली पशुओं को खिलाने के रूप में काम आता है। इस तरह से सरसों का प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो हमारी रसोई घर का सबसे बड़ा किचन में रहता है। इस तरह से अभी आगे हम अन्य सभी मसालों के बारे में बताएंगे, जो कि हमारी औषधि हैं। सभी मसाले जो प्रयोग किए जाते हैं वो एक सभी औषधियाँ हैं, जो बाद में धीरे धीरे किचन में आके मसालों के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला फिर हम अगले एपिसोड